कारित किया है। तेजस्वी यादव खुद है, उनके पिताजी है लालू प्रसाद जी, उनकी माताजी राबड़ी देवी है। तो कम से कम उनको इतने मुकदमे हैं, जिसमें कुछ मुकदमों में बेल पे है, कुछ मुकदमे अभी चल रहे हैं, कुछ मुकदमे सजा याफ्ता है। उसके उपरांत भी बिहार की जनता के सामने जाके ये कहना कि हम विकास करेंगे या हम निष्पक्ष पारदर्शी सरकार देंगे, ये संभव ही नहीं है। जो आरोपी है, जो सजा याफ्ता है, जो बेल पे है, उनके तरीके से तो जनता उनको देखेगी, उसी दृष्टि से देखिए। वर्तमान में इस मोदी युग में पूर्ण रूप से निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार शासन की आवश्यकता है, और वो सिर्फ मोदी जी और उनके सहयोगी दे सकते हैं, दूसरों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पश्चिमी बंगाल में एक और रेप हुआ, ममता बनर्जी कहती हैं कि लड़कियों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। उनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो स्टेटमेंट है वो पूर्ण रूप से निंदनीय है। उनका ये कहना कि बहन बेटी रातों बाहर क्यों गई, ये निंदनीय है। उनको सुरक्षा करने के बजाय वो बहन बेटियों को ब्लेम कर रही है, या उनके आने जाने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा रही है, या जो संवैधानिक अधिकार है उस पर वो कुठाराघात कर रही है। इससे बुरा और इससे गलत स्टेटमेंट कुछ भी नहीं हो सकता। मैं उनके स्टेटमेंट की निंदा करता हूं। मैं उनसे नम्रता से निवेदन करता हूं कि अपने राज्य में बहन बेटी की रक्षा करने का कार्य करे, बहन बेटी को ब्लेम नहीं करे। कल अमित शाह यहाँ आए थे, अशोक गहलोत जी ने फिर से ट्वीट करा कि अमित शाह आए लेकिन कन्हैया लाल वाले मामले पर कुछ नहीं बोलते थे। मेरा माननीय अशोक गहलोत से नम्रता से निवेदन है कि जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायिक प्रक्रिया का भाग है, उस पर किसी तरह का आक्षेप लगाना या उस पर कोई किसी कहना केंद्रीय गृह मंत्री जी इस पर कोई स्टेटमेंट दे, बिल्कुल ठीक नहीं है। कन्हैया लाल के केस में त्वरित कार्रवाई हो रही है, गवाहों के बयान हो रहे हैं, और जिनके राज में यह अपराध हुआ उनको तो ऐसा कहने का अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है सर, यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है। देखिए, मैं आपकी बात का समझ गया। कांग्रेस के 5 साल के राज और वर्तमान करीब 2 साल होने को आए हैं, 2 साल के कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था हो, विभिन्न प्रकार के अपराध हो, इसके लिए अभी समाचार पत्रों के माध्यम से नेशनल क्राइम ब्यूरो ने आंकड़े जारी किए हैं। सभी तरह के अपराध है, उसमें राजस्थान में इस 1.5 साल में गिरावट आई है, अपराधों में गिरावट आई है, जिसका जिक्र कल माननीय गृह मंत्री जी ने भी किया है। कांग्रेस के राज में जिस तरह से घृणित अपराध हुए, चाहे कन्हैया लाल हो, ऐसे अनेक अपराध है, और जिनके राज में सभी मंत्री भ्रष्टाचार से आरोपित है। एक माननीय मंत्री जेल में है, एक माननीय मंत्री पर उनके स्वयं के साथी मंत्री आरोप लगा रहे हैं, वो अभी अंतर से प्रत्याशी है। एक माननीय मंत्री पे रेड गई नहीं गई उसका विषय चल रहा है। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल के साथी अपने ही मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। उसके मुखिया को, जिनके सामने शिक्षा विभाग में ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं, शिक्षा मंत्री जी की मौजूदगी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने स्वीकार करवाया। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। कानून व्यवस्था के संबंध में अभी ठीक है, और जहां कहीं भी कमी खामी होती है, हमारा सरकार सतर्क है, पूरा प्रयास करती है। बहन बेटी की सुरक्षा हो, आमजन की सुरक्षा हो, अपराधियों में भय हो और फरियादियों में शांति हो, विश्वास हो, ये हमारा संकल्प, इसको पूरा करेंगे।